If you are planning to appear for CLAT 2027, then there is an update for you. CLAT 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 3 अगस्त 2026 से। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए तो देयर शुड बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर दैट, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन दिस वीडियो इज फॉर दैट सेम थिंग। तुम्हें हर एक डिटेल यहाँ पे मिलने वाली है, स्टेप बाय स्टेप क्या रजिस्टर करना है, किस तरीके से रजिस्टर करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या गलतियां नहीं करनी है। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एग्जैक्टली समझाऊंगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी किस तरीके से काम करती है, एंड यू विल गेट टू नो कि भाई क्या तुम किसी स्टेट कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले तुम कंसोर्शियम की वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल बी एबल टू सी, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास क्लैट 2027 का, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास लॉग इन करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले लॉग इन करने का जो ऑप्शन आएगा, आई शो यू जल्दी से, ठीक है। ये रहा हमारे पास, यहाँ कोने में यू विल बी एबल टू सी क्लैट 2027 का ऑप्शन आएगा। वहां पे क्लिक करोगे तो फिर तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा, जहां पे लॉग इन करना पड़ेगा पहले तुम्हें। तो तुम लॉग इन नहीं करोगे, सबसे पहले तुम रजिस्टर करोगे। डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर, तो यू हैव टू क्लिक हियर। क्लिक करते ही यू विल गेट अ पॉपअप टाइप ऑफ नोटिफिकेशन, जहां पे तुम्हें कुछ चीजें डालनी पड़ेंगी, लाइक योर नेम। दिस नेम शुड बी एज पर योर 10th क्लास मार्कशीट। जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में तुम्हारा नाम है वही नाम यहाँ पे भी होना चाहिए। फर्स्टली मोबाइल नंबर डालना चाहिए तुम्हें यहाँ पे। देन यू हैव टू गिव योर मेल आईडी, एंड देन एक पासवर्ड सेट करोगे, एंड यू हैव टू कंफर्म दैट पासवर्ड। मेक श्योर करना यार, जो भी पासवर्ड सेट करो उसको मेमोराइज करके करो, मतलब कोई ऐसे रैंडम पासवर्ड मत सिलेक्ट कर दो कि बाद में फॉरगेट पासवर्ड कर देंगे, बिकॉज समटाइम्स नोटिफिकेशन नहीं आते, मैसेजेस नहीं आते, तो वो ओटीपी वगैरह आने में दिक्कत होती है, ठीक है। तुम फॉरगेट पासवर्ड करोगे तो इसीलिए अभी से याद रखना, एंड देन जस्ट रजिस्टर पे क्लिक करो, और उसके बाद तुम्हारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जैसे ही तुम रजिस्टर कर लोगे यू विल हैव टू एक्टिवेट योर अकाउंट। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूं, यहाँ पे, यहाँ नीचे तुम्हें दिख रहा होगा रिसीव्ड ओटीपी, एक्टिवेट अकाउंट। तुम्हें यहाँ पे एक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए दे विल सेंड यू अ नोटिफिकेशन ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का नोटिफिकेशन यू हैव टू पुट इट हियर, और यहाँ पे तुम्हारा मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा, जो मैंने अभी के लिए छुपा दिया है, ठीक है। और तुम जैसे ही यहाँ पे ओटीपी डालोगे यू जस्ट हैव टू क्लिक एक्टिवेट, और तुम्हारा लॉगिन आईडी एक बन जाएगा, एक रजिस्टर्ड अकाउंट बन जाएगा जो कि एक्टिवेटेड होगा। देन वापस से तुम वहीं आ जाओगे, लॉगिन करोगे, ठीक है। एट द सेम पेज आके अपने डिटेल्स डाल के लॉगिन करोगे, जो हमने फर्स्ट पेज देखा था। फॉर योर रेफरेंस मैं दिखा देता हूं वापस से। इस पेज के ऊपर आओगे, अपना लॉगिन करोगे, पासवर्ड डालोगे, एंड देन तुम लोग यहां पहुंच जाओगे। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं, दैट इज कि यार उनको ध्यान नहीं होता और वो गलती से पीजी के साथ चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ है, ठीक है। तो प्लीज ये गलती मत करना। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक करना, ठीक है, जो कि आपकी मतलब अगर आप ऐसे देख रहे हो तो आपके लेफ्ट साइड में होगा, आर यू इंडियन सिटीजन, यस पे क्लिक करना, एंड अप्लाई फॉर क्लैट 2027। देयर आर इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि नीचे मेंशन्ड है, तो मैं दिखा देता हूँ। लाइक 6 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है, एप्लीकेशंस 3 अगस्त को यानी कि आज के दिन ओपन हो चुके हैं, एंड साथ ही साथ लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 31 अक्टूबर। यूजली क्लैट की डेट्स आगे नहीं बढ़ती हैं, ठीक है, तो मेक श्योर करना कि 31 अक्टूबर से पहले आप रजिस्टर कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 अलग अलग स्लाइड्स आएंगी जो कि हमें फिल करना है। जैसे तुम लॉगिन करोगे, ठीक है, तुम्हारे पास 5 स्लाइड्स आएंगी जो कि तुम्हें फिल करना है। यहाँ पे जैसे तुम अप्लाई फॉर क्लैट करोगे तो तुम्हारे पास ये 5 आएंगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस और रिजर्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं एक अलग से पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। पता लग जाएगा अभी वो पीडीएफ कैसे मिलेगी, सो दैट तुम वहां से लिस्ट चेकआउट करो और अपने डॉक्यूमेंट्स पहले बनाओ और उसके बाद तुम रजिस्टर करो, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है ना तुम्हारे पास, यू कैन गेट इट रेडी, ठीक है, जहां से भी, जिस भी अथॉरिटी से, इशूइंग अथॉरिटी से यू कैन गेट इट इशूड, एंड देन तुम अप्लाई कर सकते हो, एंड वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रिजर्वेशन कोटा का फायदा उठा सकते हो। अब देखो यहाँ पे चलते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली यार फोटोग्राफ की जरूरत होगी, एक सिग्नेचर की जरूरत होगी, है ना। फोटोग्राफ में 3/4 फेस दिखना चाहिए आपका, लाइक पूरे फोटोग्राफ में आपका फेस जो है वो 3/4 होना चाहिए। 75% ऑफ योर फेस, 75% ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी योर फेस, तो क्लियर विजिबिलिटी के साथ होना चाहिए। यू सिलेक्ट योर जेंडर, बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा खास नहीं है, ठीक है। ओके, ये 10+2 के हिसाब से आपका नाम होना चाहिए, एप्लीकेंट का नाम जो है वो 10+2 के हिसाब से ही होना चाहिए। और यहाँ पे आप पेरेंट्स में किसी का भी नाम डाल सकते हो, इट कैन बी योर फादर और मदर, जिसका भी आपको डालना है। चलो
आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको 2 एड्रेसेस पूछे जाएंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस बेसिकली हो सकता है कोई रेंटल घर पे रह रहा हो या कहीं रह रहा हो, बाहर आउट ऑफ टाउन रह रहा हो, ठीक है, मतलब आउट ऑफ टाउन इन द सेंस अपने होम टाउन से बाहर रह रहा हो, ठीक है, तो इट्स ओके, आप वहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दो जहाँ पे भी आप अभी प्रेजेंट रह रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट आएगा तो आप साइन करके भेज सकते हो, ऐसा कुछ करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दिया। एक आप परमानेंट एड्रेस डाल सकते हो अपने गाँव का। हो सकता है कोई लोग का घर नया शिफ्ट हो गया हो और वही उनका परमानेंट हाउस हो, सो तुम वहाँ पे परमानेंट में भी वही डाल सकते हो और वहाँ पे करस्पॉन्डेंट एड्रेस में भी सेम एड्रेस डाल सकते हो। पिन कोड वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी एंड यही 2 एड्रेसेस यहाँ पे आपको डालने हैं, ठीक है। आगे चले, उसके बाद आता है हमारे पास ये डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल डालनी है, जहाँ पे बेसिकली आप 10th के मार्क्स एंड एवरीथिंग अपलोड कर रहे होगे। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़, हर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ लिखी है, इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर योर क्लास 12th एग्जाम इन मार्च और अप्रैल 2027, एंटर एज अपियरिंग और अपियर्ड वाला कैंडिडेट के कैटेगरी में आप सिलेक्ट करो, ठीक है। मंथ ऑफ पासिंग एज मे एंड ईयर ऑफ पासिंग एज 2027 एंड लीव द परसेंटेज एज ब्लैंक। एक और बार मैं दिखा देता हूँ बिकॉज बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है इस सिनेरियो के अंदर, तो मैं तुम्हें हल्का सा क्लैरिटी के साथ दिखाना चाहता हूँ। ये रहा, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर क्लास 12th एग्जाम इन मार्च और अप्रैल, यानी कि अगले साल अगर आप अपेयर कर रहे हो, विच मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू अपेयर फॉर, तो यहाँ पे आपको अपियरिंग या फिर अपियर्ड कैंडिडेट में सिलेक्ट करना है। देन मंथ ऑफ पासिंग आपको मे डालना है एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको 2027 डालना है एंड लीव द परसेंटेज एज ब्लैंक। यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग इन परसेंटेज वाला कॉलम, ठीक है। तो ये ऑफिशियली है ना, तो यहाँ पे इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते, उसके बाद हम टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस डालेंगे। आपके 3 प्रेफरेंसेस आप डाल सकते हो, आप किसी भी प्रेफरेंस को डालो, दैट्स योर चॉइस। बस मेक श्योर करना कि कोई भी प्रेफरेंस आप डाल रहे हो वो आपके घर के आसपास कहीं पे हो, सो दैट एटलीस्ट यू कैन रीच देयर एट टाइम और इन टाइम, और कर सकते हो। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिजर्वेशन। अब देखो, रिजर्वेशन की मैं तुमसे बात करूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे रिजर्वेशन है। लेट मी शो यू हाउ। जैसे कि आप आर यू अ डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, यस और नो, ठीक है। वार्ड ऑफ लैंड ओनर्स इन RGEC, एक राजीव गांधी का जो कुछ इकोनॉमिकल कॉरिडोर ऐसा कुछ था, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली, बट वहाँ के अगर आप वहाँ के लैंड ओनर हो तो आपके लिए एक अलग से कोटा है और ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये डाल सकते हो। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख के, ठीक है, अपलोड कर सकते हो। आपके पास जिस स्टेट का जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर सकते हो। अब ये क्या लिस्ट है पूरी, ठीक है, ये लिस्ट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ जल्दी से। सो बेसिकली रिजर्वेशन का ब्रेकडाउन है ना, और ये पूरा ऑफिशियल है, मैंने इसी से ये लिस्ट बनवाई है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देख लेना। सो बेसिकली अगर आप बेंगलुरु NLU बेंगलुरु में जाते हो तो आप कर्नाटका स्टूडेंट का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास, सिंपल, कोई डाउट नहीं, है ना। उसके बाद आप नालसर जाते हो तो तेलंगाना रेजिडेंट का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होती है ना, वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। लाइक अब तुम GNLU की बात करोगे तो GNLU के पास तुम्हारे पास 2 चीजें बहुत यूनिक है, लाइक रेजिडेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अगर आपके पास ये कैटेगरी है, या फिर स्पोर्ट्स कोटा बॉयज का स्पोर्ट्स कोटा है आपके पास, ठीक है। तो आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करके एंड देन यू कैन टेक द बेनिफिट देयर। तो आप देख लो कि इसमें से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है। लाइक अब ये बहुत लोगों को नहीं पता है होता है, ठीक है। लाइक दिस पंजाब का NLU, तो यहाँ पे RGNLU जो है हमारे पास, वहाँ पे एंसेस्ट्रल विलेज है क्या आपका सिंधुवाल या पटियाला में, ठीक है। अगर है तो आप उसका भी अलग से डॉक्यूमेंट डाल सकते हो, बिकॉज उसके लिए भी कोटा है कहीं ना कहीं। तो आपके पास सारे कोटास का पता लग जाएगा वंस यू हैव दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये पूरी लिस्ट होगी तुम्हारे पास तो, एंड इनफैक्ट इसके अंदर बहुत एक्सक्लूसिव जो इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक कोटास है वो भी मैंने मेंशन कर दिए, एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। यू कैन गेट दिस फ्रॉम अ टेलीग्राम चैनल जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है फॉर क्लैट 2027 एस्पिरेंट्स। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल चुका होगा आपको उधर पे, ठीक है। इनफैक्ट जितने भी क्वांट्स के नोट्स होंगे वो भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और साथ ही साथ आपको एक लिंक दिखेगा आपके कमेंट सेक्शन में, वहाँ से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। चलो आ जाओ, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आप यहाँ से जो भी आपके पास है सारी सिलेक्ट कर लो। मैंने जहाँ पे हर जगह पे नो कर रखा है, ठीक है। आप बट आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप सिलेक्ट करो। नहीं है, इफ़ यू थिंक यू कैन गेट इट मेड, कि भाई ये मेरे पास होना चाहिए था और ये मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, और उसको मैं जाके ले मतलब अप्लाई करके मेरे को मिल जाएगा, तो फिर वो करो, यू हैव द टाइम, है ना। उसके बाद लास्ट में आप ये कंफर्म करोगे, आई गिव द कंसेंट एंड एवरीथिंग, एंड देन आप कर दोगे सबमिट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे छोटा सा दिखेगा सबमिट फॉर्म। उसके बाद
आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा एंड यूल गेट, यहाँ पे आपके ना एप्लीकेशन डिटेल्स दिखेंगे, यहाँ आपको फोटो दिखेगी, सिग्नेचर दिखेंगे, नेम एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिखेगा। डिलीट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा एंड मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पे ना एक एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। तो आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पॉपअप जहां पे आप कंफर्म पेमेंट करोगे और 4,000 रुपए का पेमेंट अमाउंट आप सबमिट कर दोगे एंड देन यू विल ऑफिशियली गेट द कंफर्मेशन दैट यू हैव रजिस्टर्ड फॉर क्लैट 2027। दैट इज वॉज ऑल। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, कोई चीज़ें आगे पीछे नहीं है। जो मैंने बताया वो करो, एग्जैक्टली वैसे करो, वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, रीड इट बिफोर यू अप्लाई एंड दैट्स ऑल। चलो, जाने से पहले दिस इज माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इफ यू गाइज वांट यू कैन ज्वाइन दिस ऑल्सो। दिस इज माई मेल आईडी। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, संकोच नहीं करना, ठीक है। यू कैन जस्ट कनेक्ट विद मी हियर atul.singh@editedufoscent.com पे। एंड हाँ, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2027 वी हैव रिसेंटली लॉन्च आवर न्यू बैचेस। आप उन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हो। डू यूज द कोड अतुल40। अभी हमने जो बैच लॉन्च किया है उसका नाम है अचीवर्स एंड अचीवर्स प्रो। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लो, बिकॉज 4 महीने बचे और 4 महीने में फुल पैक तैयारी करने की जरूरत है हमें, एंड विल बी डूइंग द सेम थिंग इन अचीवर्स एंड अचीवर्स प्रो, ठीक है। ये जो मैंने आपको कोड बताई ये मैक्सिमम डिस्काउंट भी दे देगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस भी दे देगा। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी डायरेक्टली बिफोर इनरोलिंग ऑल्सो, कोई डाउट हो, कोई मन में शंका हो, you can just drop a mail on my official mail ID or else call on the number given in the description. That's all for today. Thank you so much guys for being such a wonderful audience. मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर. Until then, keep grinding, keep hustling. जय हिंद, bye bye and take care.